चिराग के हाथ लगा बड़ा सबूत, जिससे चिराग कोर्ट में यह साबित कर सकता है कि सनाया माइनर नहीं है। सनाया पूरी तरह बालिग है। सनाया ने जब प्रार्थना का एक्सीडेंट करा था, जब भी सनाया की उम्र 18 साल से ज्यादा थी। चिराग यह कोर्ट में साबित कर देता है तो सनाया को ना चाहते हुए भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही आता है कि क्या चिराग ऐसा कर पाएगा? क्या पुष्पा चिराग को ऐसा करने देगी? कि लेटेस्ट एपिसोड में हम देख ही रहे हैं कि पुष्पा और सनाया का रिश्ता दिन प्रतिदिन सुधरते ही जा रहा है। यह बात पुष्पा को पता लगती है तो क्या पुष्पा चिराग का साथ देने वाली है प्रार्थना को इंसाफ दिलवाने के लिए, या फिर पुष्पा एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर सनाया का साथ देगी? आखिर ये पूरी कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चिराग जो कि प्रार्थना की फाइल को रीओपन करता है। चिराग ऐसे सबूत की तलाश में था जिससे वह सनाया को बापुद्रा जेल से बाहर निकाल दे। चिराग पूरी फाइल को देखता है लेकिन चिराग को कहीं भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि खुद ही अपने मन से खाना बना रही थी। यह देखकर दिलीप और पुष्पा काफी हैरान और खुश होते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन सनाया में सुधार आ रहा था। पुष्पा तुरंत शांतनु मेहता को कॉल कर देती है और उन्हें अपने घर पर बुलाती है और कहती है, शांतनु मेहता जी, आपको मेरे घर पर आना होगा डिनर के लिए। आपके लिए मेरे पास कुछ सरप्राइज भी है। यह सुनकर ही शांतनु मेहता को चैन नहीं पड़ता है। वह तुरंत पुष्पा के घर पर आ जाते हैं। शांतनु मेहता जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो सनाया तुरंत शांतनु मेहता के लिए पानी लाती है। सनाया का यह व्यवहार देखकर शांतनु मेहता पहले तो काफी शौक होते हैं और काफी इमोशनल भी हो जाते हैं। पुष्पा ने जो वादा शांतनु मेहता से करा था उस वादे को पुष्पा काफी सही ढंग से निभा रही है, जो कि शांतनु मेहता को साफ साफ दिख रहा था। शांतनु मेहता पुष्पा के परिवार के साथ नीचे बैठकर भी खाना खाते हैं। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं। वह जैसे ही चोल में देखता है जो उसने चोल में काम करवाया था वह किसी ने अपने जूते से खराब कर दिया है। फिर क्या देखकर ही बापुद्रा पूरी बापुद्रा चोल को ही अपने सर पर चढ़ा लेता है। बापुद्रा काफी गुस्से में था। बापुद्रा सभी चोल वाले से पूछता है कि यह किसने करा, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं बताता है क्योंकि किसी को यह पता ही नहीं था कि यह काम किसने करा है। लेकिन बापुद्रा ने तो ठान लिया था कि वह यह पता लगा कर रहेगा कि इन सारी चीजों के पीछे कौन है। अगले ही पल हम चिराग को देखता है जो कि फिर से प्रार्थना की फाइल को रीओपन करता है और इस बार चिराग के हाथ में कुछ लगने वाला था। चिराग को उस फाइल में से सनाया का काफी पुराना जला हुआ फोटो मिलता है। फोटो देखकर ही चिराग समझ जाता है यह फोटो काफी पुराना है क्योंकि इसमें सनाया काफी छोटी नजर आ रही थी। फोटो के पीछे लिखा था 17। अब यह देखकर तो चिराग काफी कंफ्यूज हो जाता है। चिराग को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फोटो के पीछे 17 क्यों लिखा है और आखिर इस 17 का क्या राज है सनाया की इस फोटो से। अगले ही पल हम देखते हैं बापुद्रा जो कि फिर से सभी चोल वालों को इकट्ठा करता है और सभी से के जूते मंगाता है। जूते की साइज से यहाँ पर बापुद्रा पता लगाने वाला था कि यह काम किसने करा है। जैसे ही सनाया की बारी आती है तो सनाया के जूते उस निशान से मैच हो जाते हैं। यह देखकर तो सनाया के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह कल रात तो घर से बाहर ही नहीं निकली थी। अभी हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें हुई है तितली की वजह से। तितली सनाया की सैंडल पहनकर चलने की कोशिश कर रही थी और उसी दौरान ये सारी ही चीजें हुई थी। क्योंकि यहाँ पर सनाया के निशान मैच हो चुके थे, फिर क्या बापुद्रा तो सनाया के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। सनाया ने यह नहीं करा था, इसके बावजूद भी सनाया माफी मांग रही थी। हम देखते हैं तितली जो कि सारी ही चीजें बापुद्रा को बताती है। वह सभी से माफी मांगती है, बताती है कि यह सनाया ने नहीं करा, वह उसकी वजह से हुआ है। अब सबको यही लग रहा था कि तितली सनाया को बचाने के लिए यह कर रही है, लेकिन यहाँ पर तितली सभी को यह यकीन दिला देती है। तितली सभी को बताती है कि वह चलने की कोशिश कर रही थी सैंडल पहनकर, तभी उससे ये सारी चीजें हुई थी। क्योंकि यह तितली की वजह से हुआ था, इसलिए यहाँ पर बापुद्रा तितली को तो सजा नहीं दे सकता है। और इस सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं चिराग को यह पता लग जाएगा कि उस 17 का राज सनाया की उम्र से है। फिर गया यहाँ पर चिराग जाने वाला है सनाया के पास और वह सनाया को बातों में उलझाकर उसकी असली डेट ऑफ बर्थ भी निकलवाने की कोशिश करेगा। सनाया अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताने वाली होगी, लेकिन तभी सनाया रुक जाएगी। सनाया के मुंह से तो यहाँ पर चिराग को उसकी
असली डेट ऑफ बर्थ पता नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पर चिराग को यह बात पता लग चुकी है सनाया की असली उम्र क्या है। सनाया नाबालिग नहीं है बल्कि सनाया तो पूरी तरह बालिग है। अब इस चीज का तो फायदा यहाँ पर चिराग उठाने वाला है कि यह एकमात्र चीज है जिससे यहाँ पर चिराग सनाया को चोल से बाहर कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर चिराग सनाया को चोल से बाहर कर पाएगा कि ऐसा पुष्पा होने ही नहीं देगी। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।